लेकिन आपके नेता ही बता रहे 15 कोटी का सौदा हाँ, हो तो गया। ऐसी ऑफर दी जा रही होंगी ना, ऐसी ऑफर दी जा रही होंगी, क्योंकि इनके पास बाकी पैसे की सिवा है क्या। जनता में नहीं जा सकते, फिर चुन के क्यों नहीं लाए उस टाइम उन्होंने ज्यादा एमपी। जो चुन के आए हमारे, उनके पीछे क्यों लगे हैं। तुम्हारे तो गिरे, गिरा है। फिर तुम्हारे भी चुन के नहीं आए इसका मतलब तुम्हारी ताकत नहीं थी। अभी तुम जो चुन के आए उनके पीछे लगे। फिर भी आपके नेता स्पीकर को एक पत्र लिखकर कहा है कि यदि पार्टी एक अलग समूह बनाने की विधेयक की मांग करते हैं तो उसे मान्यता न दी जाए। ये देखो, पार्टी को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार चर्चा चालू है, उन्होंने किसका नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। किसके बारे में कंप्लेंट की क्या? तो नहीं की है। लेकिन मैं समझता हूँ ये लीगल कदम तो पार्टी को उठाना चाहिए। उस पत्र में दल बदल विरोधी कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया बिल्कुल सही लेटर दिया है पार्टी ने। पार्टी को ऐसे तो कदम उठाना पड़ेगा। सर, शिंदे गढ़ की ओर से शाइना एनसी ने कहा है कि हम इस ऑपरेशन टाइगर में सक्सेसफुल। तो शायना एएनसी कौन सी पार्टी में हुई समझ में नहीं आता। क्योंकि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी वो, कुछ तो भी भारती कौन था, ये जो मीडिया का उसका चेयरमैन थी। फिर इधर आके और ओरड़ी में किधर वो कैंडिडेट बनी, और बीजेपी का स्पोक्स कुछ तो भी बने। अभी अभी कहाँ से उसको ये शिंदे सेना का बात करके समझ में नहीं आ रहा। शायना एजेंसी क्या इतनी बड़ी कद्दावर नेता शिंदे गुट की नहीं है। विद्या जलील ने कहा है कि 2029 में ये लोकसभा 2029 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो उसके बाद चुनाव नहीं होगा, वो अंतिम चुनाव है। अगर मैं तो विजय अभी ही ये स्थिति निर्माण हुई है। अभी महाराष्ट्र में जो 17 विधान परिषद की जगह है, उसमें से 6 जगह इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। पिछले समय जिला परिषद के इलेक्शन हुए, नगर पालिका हुए, उसमें 30-40% जगह इलेक्शन ही नहीं हुए, अनअपोज हुए। ये क्यों हुआ? प्रेशर टैक्टिसेस। वो तो छोड़ो, अभी कोऑपरेटिव का देखो, अच्छे अच्छे लोगों के फॉर्म उड़ा दिए गवर्नमेंट के लोगों ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। इसलिए इलेक्शन उनको होना ही नहीं, जो बीजेपी को बोला उसको चुन के आना है। इसी प्रकार सिलेक्शन ही होने वाला है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी कंटिन्यू रहती है तो लोकतंत्र की तरफ खत्म करके वो हुकुमशाही की तरफ जा रही है। हुकुमशाही तो अभी ही देश में है। जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके माध्यम से सामान्य लोगों को, जो पॉलिटिकल विरोध करते हो लोगों को तकलीफ दी जा रही है, ये सब हुकुमशाही में ही होती है। अभी हुकुमशाही तो हिंदुस्तान में शुरू ऐसे समझने की कोई हरकत नहीं। थैंक यू।